अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 AXG 2013 मॉडल। ये लैंड क्रूज़र V8 की 200 सीरीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 से 2021 तक आई है। 21 में इस गाड़ी की 300 सीरीज़ आ गई। मैंने उसके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं और उनके कंपैरिजन भी किए हुए हैं इस जनरेशन के साथ, और वो रिव्यूज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार LC 200 सीरीज़ है और AXG है। इससे पहले मैंने ZX के काफ़ी सारे रिव्यूज़ किए हुए हैं, लेकिन ये गाड़ी AXG है। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं मैं सब कवर करूंगा। और बाय द वे ये गाड़ी 13 मॉडल है, यानी कि फर्स्ट फेसलिफ्ट। इसको कन्वर्ट किया हुआ है 2018 वाली शेप में, और ये गाड़ी है भी 18 ही इंपोर्ट। खैर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं, AXG में ZX से क्या डिफरेंसेस आते हैं, मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। और इस गाड़ी की डिमांड 2,75,00,000 है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DSC 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये वाली और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप्स, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2009, 10, 11, 12 वाली V8 को इसमें कन्वर्ट किया गया है कई बार, और इसके प्रोजेक्ट्स भी हमारे पेज पे पड़े हुए हैं। So, गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल LC 200 2018 मॉडल वाली जैसी लग रही है, और इसकी वजह ये है कि इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया हुआ है। ये फेसलिफ्ट कन्वर्जन आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से भी करवा सकते हैं। इसमें इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड चेंज होता है, इंक्लूडिंग हेडलाइट, बोनेट, फेंडर, बम्पर, बॉडी किट, सब कुछ, ग्रिल भी। और ये जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ऑलरेडी 18 मॉडल, 18-19 मॉडल, ये गाड़ी उन जैसी लग रही है। अब डेफिनेटली फिनिशिंग मैटर करती है कि आप कौन से पार्ट्स लगवाते हैं। ये गाड़ी भी अच्छी कन्वर्ट हुई हुई है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट लुक की, तो ये पूरा ही कन्वर्ट हुआ है। हेडलाइट इस गाड़ी में ये नई वाली V8 वाली लगी हुई है, जिसमें 2 प्रेशर लैंप दिए गए हैं, एक लो के लिए, एक हाई के लिए, और फिर इसमें ये नीचे DRL भी आती है। फिर इसमें फॉग लैंप भी LED में है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर साइज़ की बात की जाए तो ये गाड़ी बहुत ह्यूज है। ये गाड़ी सही प्रॉपर एक फुल साइज SUV है, लेकिन ये क्योंकि AXG है तो इसमें रडार नहीं आता। इसका टोयोटा का एम्ब्लम भी सिंपल सा है। ZX वेरिएंट्स के अंदर ये प्रिंटेड आता है और उनमें रडार के सेंसर्स दिए गए होते हैं। इसके अलावा नीचे इसमें बम्पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और इसकी हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग दिए हुए हैं। कहने को ये गाड़ी AXG है, ZX नहीं है, बट ZX ना होने की वजह से फ्रंट पे सिर्फ एक ही फीचर मिसिंग है, और वो है रडार का। बाकी इस गाड़ी में सारी चीज़ें दी गई हैं, बॉडी किट्स भी हैं, और इसके अलावा डेफिनेटली क्योंकि इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया हुआ है तो इसके बोनेट में ये 2 हम्प्स भी हैं। प्री फेसलिफ्ट का या इसका जो ओरिजिनल बोनेट आया होगा वो कंपैरेटिवली से काफ़ी सिंपल सा होगा, उसमें ये हम्प्स नहीं आते। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी ओवरऑल कंडीशन के लिहाज से साफ सुथरी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस हैं। इस तरह से इसका फेंडर चेंज्ड है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स के लिहाज से एक गाड़ी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन AXG होते हुए भी ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है, और इसके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। फिर नीचे की यहाँ पे पेडल लैंप भी आता है, लेकिन यहाँ पे भी एक फीचर मिसिंग है, और वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स का। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं दिया गया, बाकी यहाँ पे सब कुछ आता है जो कि ZX ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें एयरप्रेस कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं। डोर हैंडल इस गाड़ी के बॉडी कलर में ही है, ZX में ये क्रोम में आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइज प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी ह्यूज है। कंपटीशन इस गाड़ी का रेंज रोवर वोग बनती है, या फिर कैडिलैक वगैरह बनती है। प्राडो कंपैरेटिवली से साथ थोड़ी छोटी होती है। ये गाड़ी क्योंकि 2013 मॉडल है तो इसमें जो डोर की मोल्डिंग्स हैं ये नई वाली V8 से थोड़ी सी कम थिक हैं। इसमें क्रोम की फ्रेस काफ़ी पतली दी गई हैं, जबकि इस गाड़ी को जब फेसलिफ्ट कर दिया गया था तो उसकी डोर की मोल्डिंग्स भी ज़्यादा थिक कर दी गई थी, मोटी कर दी गई थी, और इसके डोर हैंडल्स भी काफ़ी पतले से हैं। अगेन फेसलिफ्ट के बाद से थोड़े से मोटे हो गए थे। बाकी यहाँ पे क्रोम वगैरह नहीं आता, ये चीज़ ZX ऑफर करती है। रेयर विंडो इस गाड़ी की प्राइवेसी वाली हैं, और इसमें ऊपर ये फिर रूफ रेल्स भी दी गई हैं जो कि इस गाड़ी में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। इसमें डोर स्टेप भी आता है, इसमें लाइट भी दी गई है, और इसके अलावा इस पर रिम भी चेंज करके 20 इंचेस के डाले हुए हैं। AXG के रिम थोड़े सिंपल से आते हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो ये ब्लैंक है, इसमें फ्यूल टैंक राइट साइड पे आता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, और इसमें थर्ड रो सीट्स भी आती हैं। AXG भी प्रॉपर एक 7 सीटर SUV होती है, तो इसमें थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर विंडोज दी गई हैं। इसके अलावा बॉडी किट्स भी इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव आती है जो कि यहाँ तक दी गई हैं, और V8 मड फ्लैपर्स भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी पूरा ही कन्वर्टेड है। इसमें ट्रंक चेंज हुई हुई है। फेसलिफ्ट के बाद आपको ट्रंक चेंज करवानी पड़ती है, क्योंकि प्री फेसलिफ्ट कार की टेलर का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। खैर, इसमें ट्रंक और टेलर चेंज हैं, रेयर बम्पर भी चेंज है, ऊपर जो क्रोम की फ्रिल है ये इस एरा की V8 में नहीं आती थी। अगर बात की जाए इसकी टेलर्स की, तो टेलर्स गाड़ी की अलावा LED लैंप्स के साथ हैं, और इसके अलावा इसमें फिर ये क्रोम भी फेसलिफ्ट में टेलर्स के नीचे तक कंटिन्यू कर दिया गया था।
तो इसकी लुक पहले वाली कार से थोड़ी सी बेहतर आ रही है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को इसका ओरिजिनल लुक ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को ये लुक। आप कौन से वाले हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो विंडशील्ड होती है ये पहले वाली ही यूज़ हो जाती है, सिर्फ ट्रंक का फ्रेम चेंज किया जाता है। इसमें टेलगेट पावर नहीं आता, इसको आप हाथ से ओपन करेंगे लाइक दिस। और टेलगेट LC 200 सीरीज में स्प्लिट में आता है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन ऊपर और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आता है इस तरह से। और आप यहाँ पर चढ़ के बैठ भी सकते हैं। जब इस गाड़ी का अगला वर्जन आ गया LC 300 सीरीज, तो उसमें टेलगेट स्प्लिट में नहीं आता, अब उसका एक ही पीस ऊपर जाता है और आप उसमें चढ़ के इस तरह से नहीं बैठ सकते। तो मेरे ख्याल से वो एक वियर्ड चीज़ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी बट टोयोटा ने अब खत्म कर दी है। इसके अलावा ये गाड़ी टूल किट यहीं पे ऑफर करती है। इस नीचे दिए गए कंपार्टमेंट को अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पे इसकी टूल किट दी हुई है। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी की थर्ड सीट्स दी गई हैं, जिनको आप मैनुअली अनफोल्ड करेंगे लाइक दिस और फोल्ड भी। यहाँ पे एक ये हुक दिया गया है जिससे आप इसको खोल के यहाँ पे बैक पे 2 और लोग बिठा सकते हैं। और अगर आपने इसको फोल्ड करना है तब भी सेम प्रोसेस है। इसको आप यूं गिराएंगे और मैनुअली फिर इस तरह से ऊपर उठा के इसको फोल्ड कर देंगे। इस एरा में ये जो थर्ड रो सीट्स हैं ये सिंकिंग वाली नहीं आती थी, ये साइड पे फोल्ड होती हैं और ट्रंक का अच्छा खासा एरिया ले जाती हैं। LC 300 में ये सिंकिंग वाली दे दी गई, जैसा कि 2018 की प्राडो में आते थे। खैर, इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन अगर आपने इसको और भी स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसमें ये वाला पैनल सिंपल सा है, ZX में यहाँ पे स्पीकर्स आते हैं। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी वाइपर ऑफर करती है, ऊपर स्पॉइलर आता है, वॉशर आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये गाड़ी बेज रूम के साथ है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ब्राइट लगता है और मेरी ओपिनियन में ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी ब्राइट फीलिंग आती है। बाकी इस एरा की ZX हो, AXG हो, इनमें वुड की ट्रिम्स ऐसी ही दी गई थी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवरकिल है, बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को ये काफी अच्छी लगती है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका इस पूरी कार की तरह काफी जॉइंट है और इसमें लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं कॉलर टर्न डिक्लाइन करने के हैं और इसके अलावा डिस्प्ले में नेविगेट करने के हैं। यहाँ पे कोई खास कंट्रोल्स नहीं आते, ZX में कंट्रोल ज़्यादा दिए गए होते हैं स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के। खैर, इसके अलावा इसमें क्रूज भी आता है जो कि एडॉप्टिव नहीं है, ये सिंपल है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इसमें हेडलाइट ऑटोमेटिक आती हैं और वाइपर भी। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिया गया था। इसकी लुक काफी डिसेंट सी है, ये ब्लैक और व्हाइट की कॉम्बिनेशन के साथ है, जबकि प्री फेसलिफ्ट कार का मीटर थोड़ा सा ग्रीन सा था, ग्रीन ब्लू सा, तो मेरे ख्याल से ये उससे बहुत बेहतर है। खैर, इसमें 2 में डायल दिए गए हैं, एक RPM का और एक स्पीडोमीटर का। ये क्योंकि पेट्रोल इंजन वाली कार है तो इसका RPM 5.9 पे जाकर रिलाइन करता है और इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट भी 180 तक है। फिर इसमें जो MID डिस्प्ले दिया गया है ये कंपैरेटिवली पिछली V8 से बहुत इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि ये पिक्सेलेटेड नहीं है, पहले पिक्सेलेटेड सा आता था। यहाँ पे आपको गियर्स इंडिकेट करती है, ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और इसके अलावा फिर गाड़ी की रेंज किस फ्यूल में कितना चलेगी। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी गियर्स इंडिकेट करती है और फिर इसका ऑडोमीटर इंडिकेट करती है। इसमें एयर सस्पेंशन का डिस्प्ले नहीं आता जो कि इसके बड़े वर्जन में दिया गया होता है। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये नॉर्मल सी ही है और डैशबोर्ड के सेंटर में एक ग्रिल दी गई है जो कि इसके सबवूफर की है। ये गाड़ी साउंड सिस्टम अच्छा ऑफर करती है बट स्टिल ZX में इससे ही बेहतर आता है। स्पीकर इस गाड़ी में भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, 3 डैशबोर्ड में है, 2 पिलर में ट्वीटर्स हैं, फिर 2 स्पीकर अगले डोर्स में हैं, 2 पिछले में हैं और ट्रंक में भी आते हैं, बट स्टिल ZX में छत में भी आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वुड की ट्रिम्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राउन है, अगर थोड़ी सी डार्क होती तो बेहतर थी। यही ब्राउन ट्रिम्स इसके स्टीयरिंग के बीच में भी दी गई हैं और उसके अलावा सेंटर में भी कंटिन्यू की गई हैं। इसको जो फेसलिफ्ट किया गया दोबारा से 2016 में, तो इनको सिल्वर कर दिया गया, वो लुक काफ़ी बेहतर है। खैर, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील मेमोरी फंक्शन के साथ आता है। अगर मैं इस गाड़ी को बंद करूँगा तो ये स्टीयरिंग व्हील वापस ऊपर जाएगा, अगर मैं ऑन करूँगा तो ये नीचे आएगा मेरी सेट की गई हाइट के लिहाज से। इसके अलावा फिर इसमें 4 इवेंट्स दिए गए हैं, इन चारों इवेंट्स के अंदर क्रोम भी आता है। इसके अलावा सेंटर में फिर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि ऑक्स, नेविगेशन, ब्लूटूथ, CD, USB इस तरह के सारे फीचर सपोर्ट करती है और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले भी आपको यहीं पे देगी। फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको कार की स्टैट्स भी शो करवाती है। इसके अलावा आप अगर बैक स्क्रीन इस गाड़ी में आती हो तो उसको यहाँ से बैठ के ऑन कर सकते हैं, जो कि इस कार में फीचर लिया ही नहीं गया। खैर, इस स्क्रीन के ऊपर एक पतली सी स्क्रीन दी गई है जहाँ पे ये गाड़ी आपको क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले शो करवाती है। बाय द वे, क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, इसमें 2 फ्रंट पे दी गई हैं, 2 बैक पे दी गई हैं। इसके अलावा उससे नीचे फिर ये कुछ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, फिजिकल पुश स्टार्ट दिया गया है इसका और 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4 और L4, इसमें 2 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, इसके बड़े वर्जन में यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आते हैं। नीचे यहाँ पे एक एस्ट्रे दी गई है, सिग्नल लाइटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है और इसके अलावा फिर इससे पीछे ये इसका गेयर सेलेक्टर वाला एरिया दिया गया है। इसमें जो गेयर्स की सिलेक्शन आती है वो है P, R and D और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस।
और अब जैसे इसको ड्राइव में करेंगे या रिवर्स में करेंगे तो ये आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसका डिफरेंट व्यूज़ के बीच में यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ से भी। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं लेफ्ट साइड पे, जो कि इस गाड़ी की हीटेड सीट्स के हैं। इसमें सीट्स हीटेड आती हैं, लेकिन सेकंड फेसलिफ्ट से पहले इसमें सीट्स वेंटिलेटेड आती ही नहीं थी, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, हीट वाला। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स भी और बैक दोनों भी हीटेड दी गई हैं। और इसके अलावा फिर पीछे एक ब्लैंक एरिया है। ये ब्लैंक एरिया इसके बड़े वर्जन में एयर सस्पेंशन के लिए रिजर्व होता है। यहाँ पे उसके बटन दिए गए होते हैं, जो कि इस गाड़ी में है ही नहीं। उससे पीछे फिर इसका डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है और मल्टी ट्रेन सिस्टम दिया गया है। मल्टी ट्रेन सिस्टम या क्रॉल कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर टेरेन के लिहाज से इस गाड़ी की सस्पेंशन को अडॉप्ट करता है। फिर उसके अलावा पीछे ये दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन ये कूल बॉक्स नहीं है। डायरेक्ट में यहाँ पे कूल बॉक्स आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की अच्छी खासी मैसिव हैं, ये काफी स्पेशियस हैं और लेदर की फिनिश में हैं। फिर ये परफोरेटेड भी हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जिनमें से फेसलिफ्ट के बाद से हवा भी आती है। यही लेदर इसका डोर्स के ऊपर कंटिन्यू किया गया है। डोर इस गाड़ी के काफी मैसिव हैं, डोर हैंडल्स भी इस गाड़ी के काफी सब्सटेंशियल हैं और उसके अलावा इसमें चारों ही विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं चारों ही विंडोज को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। इसमें साइड में भी रिट्रैक्टेबल आते हैं और यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसा कि हीटेड स्टीयरिंग व्हील का। इसमें स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो इसकी स्टीयरिंग की जो ये ग्रिप्स हैं ये गर्म होंगी और मुझे सर्दियों में काफी कोजी सी फील देंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे RSCA का ऑप्शन दिया गया है। RSCA बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स का ऑप्शन है, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज ये गाड़ी उलटती है तो ये गाड़ी खुद ही एयरबैग डिप्लॉय कर देगी, तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आप डेजर्ट सफारी पे गए हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ उलटती होती हैं, तो उस केस में गाड़ी एयरबैग डिप्लॉय कर देगी, और अगर एयरबैग अपने डिप्लॉय नहीं करवाएं तो आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं। खैर इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और उसमें फिर ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ पे पकड़ के बैठ सकते हैं प्रॉपर। इसके अलावा वेंटी मिररिंग गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसका रेयर व्यू मिरर नॉर्मल सा आता है। ZX ये चीज़ ऑटोमेटिक ऑफर करती है। फिर इसके अलावा ऊपर ये ब्लू सा एरिया दिया गया है जो कि सनशेड का काम करता है, और उससे पीछे इसकी कैब लाइट्स दी गई हैं जो कि इस एरा की कार में नॉर्मल सी आती हैं। इसके बाद इनको LED कर दिया गया था। फिर इसमें सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और सेंटर में एक बटन दिया गया है जो कि एराग्लोनस का है। ये बेसिकली एक जापान का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में काम नहीं करता, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें अगर बात की जाए सबसे पहले एंट्री एग्जिट की, तो ये भी आसान है क्योंकि इसमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। ये चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं आती। आप इसको पकड़ के आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, और यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। और यहाँ पे 3 लोग तो आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 लोग एडजस्ट करना चाहें तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में बहुत स्पेशियस है और इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। तो इसमें सीट्स भी सेंटर से फ्लैट ही हैं, तो यहाँ पे आप 4 लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। खैर इसके अलावा यहाँ पे अमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, इस तरह से कि बैक पे 2 क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स दी गई हैं इंडिविजुअल। इनके टेम्परेचर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ भी प्रॉपर वैसे ही मोड्स दिए गए हैं जैसा कि फ्रंट पे आते हैं। अब आप अपने पाँव पे चाह रहे हैं, सेंटर पे चाह रहे हैं या फेस पे चाह रहे हैं, आप इन सारी जोन्स को डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और इसके अलावा इसकी रेयर सीट्स हीटेड भी हैं, तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा इसमें रेयर मल्टीमीडिया क्योंकि आता ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स नहीं दिए गए जो कि ZX में रेयर मल्टीमीडिया के होते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स भी एडजस्टेबल हैं, इनके एंगल को मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से इनको जितना मर्जी पीछे करना चाहूँ कर सकता हूँ, अगर पिछली सीट्स फोल्ड हों तो, और आगे भी कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके मैं ट्रेन कैपेसिटी खुला बना सकता हूँ। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी परफोरेटेड। फिर इसमें बैक पे 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, ZX में 3 आते हैं, और एयरबैग्स गाड़ी में सेंटर में भी दिए गए हैं, पाँव में भी दिए गए हैं, और यहाँ पे भी दिए गए हैं। बाकी इसके डोर्स के अंदर एस्ट्रेस भी दी गई हैं, डोर्स में स्टिकर्स भी आते हैं, बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक इंटरेस्टिंग पार्ट की, जहाँ से इस गाड़ी की असल पावर आती है, और वो है इस गाड़ी का इंजन। ये गाड़ी 4.6 लीटर पेट्रोल ऑफर करती है फेसलिफ्ट के बाद से। ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन थी 2013, इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2013 में, और उसके बाद इस गाड़ी के इंजन को 4.7 से 4.6 कर दिया गया था। ये गाड़ी 4600 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ आती है, और ये गाड़ी 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा ये इंजन V8 है। इसके बैक पे V8 का बैच आता है, जिसकी वजह से लोग इस गाड़ी को V8 कहने लग गए, बट ये गाड़ी है LC200 सीरीज। LC300 को अब V6 कर दिया गया है। ये आखिरी V8 इंजन था लैंड क्रूजर के अंदर। खैर पावर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सफिशिएंट है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 8 स्पीड आती है और ऑटोमेटिक ही है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज देगी अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हैं शहर में। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं तो ये गाड़ी 6-7 तक भी जा सकती है। लॉन्ग पे भी ये गाड़ी इसके आसपास ही रहती है।
जो कि मेरे ख्याल से बॉडी साइज की गाड़ी के लिहाज से एक अच्छी एवरेज है। आपको MGHA सिविक रिबॉन भी 7-8 की एवरेज दे रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से इसके साथ ये एवरेज वर्थ इट है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी आते हैं, लेकिन एयर सस्पेंशन नहीं आता। एयर सस्पेंशन ZX ऑफर करती है। उसकी कुछ अपसाइड्स भी हैं, कुछ डाउन साइड्स भी हैं। अपसाइड्स ये हैं कि उस गाड़ी की हाइट को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं और उसकी राइड काफी स्मूथ होती है। डाउन साइड्स ये हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत सारा होती है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा सस्पेंशन है। खैर, इसके अलावा बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के टायर साइज की, क्योंकि इसको अपग्रेड किया हुआ है, तो इसमें जो टायर साइज है ये है 285, 50 और 20। AXG वेरिएंट थोड़ा छोटा आता है। ये ZX का रिम है, तो इसमें टायर साइज भी अब ZX वाला ही हुआ है। खैर, ये 20 इंच का रिम है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के। फिर इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि ओरिजिनल V8 में आता है कंपनी की तरफ से, और ये एक अच्छा टायर है। इसकी लाइफ हाफ रिमेनिंग है, ये आपको 20 से 25,000 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी की आप हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते, वो फीचर ZX में आता है। और इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी दी गई है। हाइट एडजस्ट होने वाला फीचर अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इस तरह से कि उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है और वो होता भी फ्रेजाइल है एज कम्पेयर टू दिस सस्पेंशन, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा सस्पेंशन है। खैर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।